वेलकम टू मेडिकल मेवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का चैप्टर। वेक्टर्स के चैप्टर में हमारे पास अगर पीएमडीसी की सिलेबस को देखा जाए तो 3 मेन टॉपिक्स हैं। वन इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, द सेकंड वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड द थर्ड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें कूदने से पहले हम ज़रा वेक्टर्स के बेसिक्स पढ़ लें और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमें ये समझ में नहीं आएंगे, तो फिर ये 3 जो मेन टॉपिक्स हैं तो इनकी भी हमें समझ नहीं आएंगी। तो इन 3 टॉपिक्स के समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बेसिक्स पढ़ें। तो आते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। फिजिकल क्वांटिटीज़ या तो स्केलर्स होती हैं और या वेक्टर्स होती हैं। व्हाट आर स्केलर्स? तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, यानी ये मैग्नीट्यूड से हमारे पास फुली डिस्क्राइब हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो इनको मैग्नीट्यूड भी दरकार होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनको डायरेक्शन भी चाहिए होता है। विदाउट डायरेक्शन दे आर नॉट फुली डिस्क्राइब। तो वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पीड लूँ, तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दूँ, मैं कहूँ कि एक बॉडी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इट्स इनफ। स्पीड के लिए बस मैग्नीट्यूड काफ़ी है। लेकिन अगर मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी की बात करूँ, तो फिर वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि मैं इसके साथ एक डायरेक्शन भी मेंशन करूँ। फॉर एग्जांपल नॉर्थ, मैं कहूँ कि एक बॉडी नॉर्थ की डायरेक्शन में 150 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन मेंशन होगा तो इट मीन्स कि ये वेक्टर है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर वो वेक्टर कंसीडर नहीं होगा। ठीक हो गया। रिमेंबर वन थिंग, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वो क्वांटिटीज वेक्टर होंगी जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती तो फिर चाहे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्यों ना हो, फिर भी वो वेक्टर्स कंसीडर नहीं होंगी। जैसे कि हमारे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है करंट की। अगर हम करंट को देखें तो इसका डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी जो है तो ये वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं होती, बल्कि ये स्केलर्स में आती हैं, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक हो गया। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। वन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द अदर वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिकली वेक्टर्स 3 तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कि आप इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करो। एक इसका ये तरीका है। द सेकंड वन इज कि आप इसके ऊपर एरो लगाओ एंड द थर्ड वन इज कि आप इसके नीचे एरो लगाओ। अब अगर आप ऊपर या नीचे एरो लगाते हो देन इसको बोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर एरो नहीं लगाते तो फिर जरूरी है कि ये बोल्ड हो। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं लूँ फोर्स। तो फोर्स का जो सिंबल है तो वो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, फोर्स का सिंबल मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और फोर्स का सिंबल मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। जिस तरह मेरा दिल चाहे मैं उस तरह लिख सकता हूँ। आई एम अलाउड टू डू सो। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे होती है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इस एरो का एक हेड है एंड एक टेल है। ठीक, और इसकी लेंथ जो है ना तो ये हमें देती है मैग्नीट्यूड, और जो इसका ये हेड है ये हमें देता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिर इसके बाद हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहले है पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो रिमेंबर, पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी उनमें जो एंगल बनेगा दैट विल बी 0 डिग्री। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। ठीक है। रिमेंबर, एक बात बता दूं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, ये इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होगी। एंटी पैरेलल वेक्टर्स इसके ऑपोजिट है, यानी दो वेक्टर्स जिनके दरमियान हमारे पास एंगल 180 डिग्री बने तो वो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स काउंट होंगे, नो मैटर व्हाट देयर स्टार्टिंग पोजीशन इज। लेकिन अगर इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है तो ये एंटी पैरेलल होंगे, और चाहे ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और या डिफरेंट हो, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एंगल बिटवीन देम। फिर इसके बाद इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स आते हैं। रिमेंबर, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, यानी इनके दरमियान एंगल भी 0 डिग्री हो। और फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी एक दूसरे में बराबर हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी इक्वल वेक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इनका डायरेक्शन सेम नहीं होगा, और अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल वेक्टर्स के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। ये स्टार्टिंग पोजीशन का एक पॉइंट है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स। मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। अब इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, यानी इनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और जो इनका मैग्नीट्यूड बनता है
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये इक्वल है, यानी ऐसे वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो डायरेक्शन में लेकिन एक इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो इनको हम नेगेटिव वेक्टर्स कहेंगे। यानी नेगेटिव वेक्टर्स हमेशा एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल भी होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल भी होंगे, नो मैटर व्हाट देयर स्टार्टिंग पोजीशन इज। अब जरा मैं स्टार्टिंग पोजीशन को वाज़ेह कर दूं कि इसका क्या मतलब है। पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स में भी मैंने ये बात कही और यहाँ पर इक्वल और नेगेटिव वेक्टर में भी मैंने यही बात कही। रिमेंबर, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पोजीशन है सवाबी और दूसरा वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पोजीशन है मर्दान। अब एक वेक्टर सवाबी में स्टार्ट हुआ है, दूसरा वेक्टर मर्दान में स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, यानी एक भी स्काई की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा भी स्काई यानी आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा है और इनके जो मैग्नीट्यूड है तो वो भी बराबर है। यानी अगर सवाबी वाला 5 मीटर है और मर्दान वाला 5 मीटर है और ये दोनों आसमान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वल वेक्टर्स है। और अगर एक जो है तो आसमान की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और दूसरा जमीन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और दोनों 5 मीटर के हैं, देन वो नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। अब अगर दो वेक्टर्स, एक सवाबी में दूसरा मर्दान में स्टार्ट हो गए, दोनों आसमान की तरफ पॉइंट कर रहे हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो फिर ये पैरेलल वेक्टर्स तो होंगे लेकिन इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। और इसी तरह अगर एक वेक्टर सवाबी में स्टार्ट हुआ है, आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा है और दूसरा मर्दान में स्टार्ट हुआ है, वो जमीन की तरफ पॉइंट कर रहा है और इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होंगे। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन का ये मतलब है। आई होप आपको इसकी अब समझ आ गई होगी। अब एक और वेक्टर की तरफ आते हैं, दैट इज नल और जीरो वेक्टर। तो नल या जीरो वेक्टर क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसकी एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे नल या जीरो वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और इसको मैंने ऐड कर दिया माइनस बी वेक्टर के साथ, यानी नेगेटिव वेक्टर के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया। और अगर इसका रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर आता है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो इसको हम कहेंगे नल वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है तो दैट इज जीरो। ठीक हो गया। ग्राफिकली इसको जो है ना तो एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अच्छा जी। तो रिमेंबर, अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो इनके सम का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो तो ये नल वेक्टर होगा। एक हम ऐसा कहते हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स इज, तो इट विल बी अ नल वेक्टर। लेकिन समटाइम्स आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स इज। तो रिमेंबर, अगर इस तरह आपसे पूछा जाए कि द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज, तो इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता या मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो बातें बताई। एक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स, और जो ये बात है दैट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स। तो ये बात आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यही तक था। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं तो वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपका तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। दिस इज फहद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।